वर्चुअल क्लासेस के इस इंग्लिश सेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं हूं राहुल अग्रवाल। बच्चों, पिछली ग्रामर क्लासेस में हमने आपको पार्ट्स ऑफ स्पीचेस के बारे में बताया था, जिसके अंतर्गत आपने नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव्स इत्यादि के बारे में पढ़ा था। इसमें से आज हम एडजेक्टिव के ऊपर आगे चर्चा करेंगे। एडजेक्टिव आपको याद आया? जी हाँ, जिनको हम हिंदी में विशेषण शब्द कहते हैं। एडजेक्टिव ऐसे शब्द होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम की अर्थात नाउन अथवा प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं। लेकिन बच्चों, एडजेक्टिव के भी एक जब हम और आगे पढ़ेंगे तो इसमें हम पाएंगे कि एडजेक्टिव मतलब किसी चीज़ की विशेषता बताने के भी स्तर होते हैं। जैसे कोई अच्छा होता है, कोई और उससे अच्छा होता है और कोई सबसे अच्छा होता है। तो इस स्तर को, एडजेक्टिव्स के इन स्तर को हम डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव कहते हैं। तो बच्चों, आज इस पे चर्चा करने के लिए आज हमने एक बार फिर अपने सब्जेक्ट एक्सपर्ट, जिन्हें आप जानते हैं, श्रीमती संगीता सक्सेना को अपने बीच बुलाया है। वो आपको डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव के विषय में आगे और समझाएंगी। नमस्कार छात्रों। आइए बच्चों, पहले हम आपको सबसे पहले आप अपनी स्क्रीन को ध्यान से देखिए। डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स, आपको स्क्रीन पर देखिए 3 पिक्चर्स दिखाई दे रही हैं। पहली पिक्चर है दिनेश की, एज 12 इयर्स, हाइट 5 फीट। सेकंड पिक्चर इज ऑफ रमेश, एज 14 इयर्स, height 5.5 feet, and the third picture is of Suresh, age 16 years, height 6 feet. Now Mr. Rahul, can you tell me who is the oldest boy? According to these pictures, I think Suresh is the oldest boy because he is 16 years old. Correct. And who is the tallest boy? Tallest boy is also Suresh because he is 6 feet. His height is 6 feet. बच्चों देखिए, इन तस्वीरों में हमने दिनेश, रमेश और सुरेश की कुछ विशेषताएं बताई हैं। यानी इन तीनों नाउन के लिए हमने एडजेक्टिव्स का यूज़ किया है। दिनेश के लिए हमने टॉल, दिनेश इज 5 फीट टॉल, टॉल का यूज किया है। रमेश एंड रमेश के लिए टॉलर का यूज किया है। रमेश इज टॉलर देन दिनेश। एंड सुरेश इज द टॉलेस्ट बॉय। मिस्टर राहुल। जी हाँ संगीता जी, मैं यही जो आपने पिक्चर दिखाई जा रही हैं उसको देखकर मैं यही कह रहा था कि दिनेश जो है वो 5 फीट लंबा है जी, इसका मतलब लंबा है जी, ठीक है। उससे अधिक लंबा रमेश है। रमेश की हाइट हमने बताई है 5.5 फीट, 5.5 जी हाँ। और सबसे अधिक लंबा इन तीनों में सबसे अधिक लंबा जो है वो सुरेश है, उसकी हाइट है 6 फीट जी, बिल्कुल। तो इसीलिए पॉजिटिव डिग्री मतलब प्रथम दिनेश के लिए आई और कंपैरेटिव डिग्री क्योंकि यहाँ तुलना हुई है दिनेश में और रमेश में जी, बिल्कुल। तो ये दो जनों के बीच में जब तुलना होती है तब कंपेयर करना, इसलिए कंपैरेटिव डिग्री कहलाती है। हाँ, जी हाँ। और चूंकि तीनों के बीच में तुलना हो रही है और तीनों के बीच में ये सुरेश जो है वो सबसे अधिक लंबा है, इसलिए यहाँ सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल किया गया। जी हाँ। अच्छा, ऐसा ही इनकी उम्र बताने के लिए भी हम प्रयोग कर सकते हैं। सुरेश इज older than दिनेश and सुरेश मैडम सबसे मतलब ओल्डेस्ट है, सबसे अधिक बड़ा है। तो we can say that सुरेश is older than रमेश and दिनेश। अच्छा, मतलब यहाँ पर ये दिनेश और रमेश को आपने सुरेश से तुलना की है, दोनों को मिलाकर। जी हाँ। अच्छा मैडम, एक चीज यहाँ पर और है, आपने नीचे एक ब्यूटीफुल अर्थात सुंदर, जी हाँ, तो आपने पहले जो टॉल और टॉलर ओल्ड लिए हैं तो उसमें कंपैरेटिव डिग्री टॉलर लिखी है
जी। और सुपरलेटिव डिग्री टॉलेस्ट लिखी है। जी हाँ। ऐसे ही ओल्ड के केस में आपने पॉजिटिव डिग्री ओल्ड, जी। कंपैरेटिव डिग्री ओल्डर जी और सुपरलेटिव डिग्री ओल्डेस्ट लिखी है। जी बिल्कुल। लेकिन जब आपने ब्यूटीफुल शब्द का प्रयोग किया है, ब्यूटीफुल यानी सुंदर, जी। लेकिन यहाँ आपने ब्यूटीफुलर या ब्यूटीफुलेस्ट नहीं लिखा, आपने ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल और मोस्ट ब्यूटीफुल लिखा है। तो मैडम ये फर्क क्यों है, जरा ये स्पष्ट करें। बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने राहुल जी। देखो बच्चों, हम पहले के पाठों में पढ़ चुके हैं कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें एक से अधिक सिलेबल्स होते हैं, या सिलेबल यानी शब्द खंड। जी बिल्कुल। अच्छा, जी बिल्कुल। या कुछ शब्दों में हम सफिक्स या प्रीफिक्स लगाकर, प्रत्यय या उपसर्ग लगाकर नए शब्द बनाते हैं। तो ऐसे शब्दों को जब हम कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री के लिए उनका प्रयोग करते हैं तो उनमें ई आर, कंपैरेटिव के लिए ई आर ना लगाकर उसके पहले मोर लगाते हैं और कंपैरेटिव डिग्री बनाते हैं, जिसे ब्यूटीफुल, इसमें ब्यूटी और फुल दो खंडों को जोड़कर हमने एक नया शब्द बनाया है, इसलिए हमने इसमें ई आर ना लगाकर मोर लगाया है। और जब हमने ब्यूटीफुल की सुपरलेटिव डिग्री बनानी है तो हमने उसमें मोस्ट लगाया है। तो बच्चों, जैसे अभी संगीता जी ने हमें बताया कि जो शब्द जिसमें एक शब्द खंड होता है अर्थात एक सिलेबल होता है, जैसे टॉल, टॉ, एक वॉवल है यहाँ पर अर्थात एक शब्द खंड है, तो उसको जब हम कंपैरेटिव डिग्री में बनाते हैं तो उसमें हम ई आर लगा के उसको कंपैरेटिव डिग्री बना लेते हैं, और उसके बाद जब सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं तो ई एस टी लगा के उसको सुपरलेटिव डिग्री में बदल देते हैं। लेकिन जो बड़े शब्द होते हैं जिसमें दो या दो से ज़्यादा शब्द खंड होते हैं, दो या दो से ज़्यादा टुकड़े कर सकते हैं, जैसे ब्यूटीफुल, ये एक बड़ा शब्द है, तो इसके आखिर में कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए ई आर नहीं लगाएंगे, इसके आगे हम मोर लगाएंगे। और इसको ही इसी प्रकार सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए इसके आगे ई एस टी नहीं लगाएंगे, अपितु इसके आगे हम मोस्ट लगाएंगे। इसलिए ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल और मोस्ट ब्यूटीफुल। राहुल जी, क्या इसी तरह के आप कुछ और शब्द हमारे बच्चों को बता सकते हैं? हाँ जी, जैसे टीचर क्लास में बोलते हैं ये बहुत ही होशियार बच्चा है, होशियार के लिए हम इंटेलिजेंट वर्ड का प्रयोग करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल तो सही। उसके ऊपर भी यही नियम लागू होगा? बिल्कुल राहुल जी, हम कहेंगे इंटेलिजेंट को जब हमें कंपैरेटिव डिग्री में यूज करना होगा तो हम कहेंगे मोर इंटेलिजेंट, और सुपरलेटिव डिग्री में यूज करना होगा तो हम कहेंगे मोस्ट इंटेलिजेंट। इसी तरह हम वंडरफुल, आश्चर्यजनक, जी बिल्कुल, तो वंडरफुल का भी हम कंपैरेटिव डिग्री मोर वंडरफुल लगा के करेंगे। जी बिल्कुल। और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए मोस्ट वंडरफुल लगा के उसको बिल्कुल। सुपरलेटिव डिग्री बनाएंगे। जी बिल्कुल। ठीक, आगे बढ़े हम हाँ राहुल जी। मैं समझता हूँ बच्चे इतना समझ गए होंगे। चलिए, हमने जो चित्र देखा था बच्चों, जरा उसको ध्यान से याद कीजिए। इसमें दिनेश की उम्र है 12 वर्ष, रमेश की उम्र 14 वर्ष और सुरेश की आयु है, उम्र है 16 वर्ष। इसको हम तीन तरह से भी व्यक्त कर सकते हैं, तीन तरह से कह सकते हैं एक ही बात को। जरा ध्यान से देखिए, दिनेश सबसे छोटा है, दिनेश इज द यंगेस्ट बॉय। दिनेश रमेश और सुरेश से छोटा है, दिनेश इज यंगर देन रमेश एंड सुरेश। और एक तरह से और कह सकते हैं हम, इन तीनों में से कोई भी लड़का उतना छोटा नहीं है जितना कि दिनेश। नो अदर बॉय इन दीज थ्री इज एज यंग एज दिनेश। राहुल जी, कोई खास बात आपको नजर आ रही है इन तीनों वाक्यों में? मैडम, ये स्क्रीन पे देख के यही समझ में आ रहा है जी? कि आपने यहाँ पर तीनों डिग्रियों का इस्तेमाल किया है। जी यंग हाँ। का भी किया है, यंगर का भी किया है, बिल्कुल। यंगेस्ट का भी किया है, जी हाँ। अलग अलग वाक्यों जी में। हाँ। लेकिन वाक्य का अर्थ नहीं बदला। जी, अच्छा, बहुत अच्छा। जैसा कि स्क्रीन पे भी आपने बताया जी हाँ। कि जो आपने डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव के जो अलग अलग रूप आपने लिखे हैं, जी हाँ। उसके पहले लाल अक्षरों में, जरा जी। स्क्रीन पे जैसे आपने देखें, आपने यंगेस्ट के पहले द लगाया है, जी, यंगेस्ट बिल्कुल। सुपरलेटिव डिग्री है। जी हाँ। फिर दूसरे वाक्य में दिनेश इज यंगर देन रमेश एंड सुरेश, जी। तो यहाँ यंगर अर्थात कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन लगाया है। जी। और सबसे आखिरी वाक्य में नो अदर बॉय जी। इन दीज थ्री जी हाँ। इज एज यंग एज दिनेश। जी। यहाँ आपने कंपैरेटिव ये पॉजिटिव डिग्री ली है और जी। उसके पहले और बाद में एज लगाया है। तो
इस तरह से द, देन और एज का जो प्रयोग किया है ये जी। किसी खास वजह से लगाया है, इसका कुछ खास मकसद होता है? कृपया ये स्पष्ट करें। हाँ जी, इससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी। देखिए, इन तीनों वाक्यों में हमने केवल दिनेश की स्थिति बताई है। हम इन तीनों वाक्यों में सबसे लंबा कौन था? सबसे लंबा सुरेश था। तो हम सुरेश के बारे में भी तीनों वाक्य कह सकते हैं। अच्छा, वो कैसे कहे हैं जरा बताइए। हाँ, देखिए, हम सुरेश सबसे बड़ा या सबसे लंबा लड़का है, तो हम सुरेश के लिए भी एक ही विशेषण के तीनों डिग्रीज का प्रयोग करके वाक्य बना सकते हैं। शर्त यही है कि तीनों डिग्रीज का प्रयोग करते समय उसका अर्थ एक ही रहना चाहिए। जैसे सुरेश, सुरेश इज द ओल्डेस्ट बॉय। सुरेश सबसे बड़ा लड़का है। अच्छा, जिस प्रकार दिनेश सबसे छोटा है जी। तो जब सबसे छोटा कहेंगे, यंगेस्ट कहेंगे उसके लिए, जी, उसके बिल्कुल। पहले द लगेगा क्योंकि जी, वो हाँ। सबसे छोटा है। जी बिल्कुल। इसी प्रकार जब हम सुरेश की बात करेंगे और कहेंगे वो सबसे बड़ा है, जी हाँ। तो वहाँ ओल्डेस्ट के पहले द आ जाएगा। जी बिल्कुल ठीक समझा आपने। अब देखिए, अब हम सुरेश को बाकी दोनों लड़कों से एक बार फिर कंपेयर कर सकते हैं और हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज करेंगे। जी। देखिए कैसे वाक्य बनाएंगे। सुरेश इज ओल्डर देन रमेश एंड दिनेश। जी, मतलब हम- ये जी सुरेश जो है वो दिनेश और रमेश की अपेक्षा उनके मुकाबले बड़ा है बड़ा उम्र है। में। जी हाँ बिल्कुल। अब हम देखा आपने बच्चों कि एक डिग्री का ही हमने एक ही विशेषण का प्रयोग दो डिग्रीज में अलग अलग किया और दोनों वाक्यों में उसका अर्थ नहीं बदला। अब जब हम इन डिग्रीज का प्रयोग करते हैं तो कुछ बातें विशेष ध्यान देने की होती हैं। आइए उनको हम एक बार ध्यान से देखते हैं। बच्चों अपनी स्क्रीन पर एक बार ध्यान से देखिए। सुपरलेटिव डिग्री के पूर्व द का प्रयोग किया जाता है। जैसे एक वाक्य हम आपको देते हैं, सुरेश इज द टॉलेस्ट बॉय। सुरेश सबसे लंबा लड़का है। हमने यहाँ टॉल की सुपरलेटिव डिग्री टॉलेस्ट का प्रयोग किया है और उसके पहले द का प्रयोग भी हमने किया है। कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन का प्रयोग किया जाता है। सुरेश इज टॉलर देन रमेश एंड दिनेश। इस वाक्य में टॉल की कंपैरेटिव डिग्री टॉलर का प्रयोग किया गया है और टॉलर के बाद देन का प्रयोग किया जाता है। तीसरी ध्यान देने वाली बात है, पॉजिटिव डिग्री के दोनों ओर हम एज का प्रयोग करते हैं। जैसे नो अदर बॉय इज एज टॉल एज सुरेश। राहुल जी क्लियर है मेरी बात? हाँ जी, मैं समझता हूँ बच्चों, संगीता जी ने बहुत अच्छे से हमें डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव के उपयोग के विषय में समझाया। अब जैसे आपके एग्ज़ाम्स में आपको फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं कि इस ब्लैंक में खाली स्थान में एडजेक्टिव की उचित डिग्री भरें। तो जब आपको एक वाक्य दिया जाता है और खाली स्थान के पहले द है तो आपको द का देख के ये स्पष्ट हो जाएगा कि द का मतलब ये है कि यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग किया जाना है। और इसी तरह जब हम देखते हैं कि खाली स्थान के बाद में देन का प्रयोग किया गया है तो इसका मतलब ये है कि देन के पहले जो खाली स्थान है उसमें कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग किया जाना है। जी बिल्कुल। इसी प्रकार जब आपके सेंटेंस में खाली स्थान के पहले भी और बाद में भी एस का प्रयोग किया गया है तो आप ये समझ जाएंगे कि इस खाली स्थान में हमें पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग करना है। तो बच्चों, इस तरह से अगर आप ये चीज़ें अपने ध्यान में रखेंगे तो मैं समझता हूँ कि परीक्षा में आप अपना काम और अच्छे से और सुविधाजनक रूप में कर सकते हैं। राहुल जी एक बात मैं थोड़ी सी और स्पष्ट करना चाहती हूँ। पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग जब हम करते हैं तो एज का प्रयोग जी। केवल उसी स्थिति में करते हैं जब हम पॉजिटिव एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग तो करना है हमें, लेकिन उसके साथ कंपेयर करने के लिए कोई दूसरा ऑब्जेक्ट भी है, तभी हम प्रयोग करते हैं।
नहीं तो हमें जहाँ केवल पॉजिटिव डिग्री, केवल विशेषता बतानी होती है, जैसा जी। हमने पूर्व की कक्षाओं में पढ़ा है, जी। तो हम केवल पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग कर सकते हैं यदि हमें तुलना नहीं करनी है तो। अच्छा संगीता जी, यहाँ मैं चाह जी। रहा हूँ, जब आपने ये बात कही है तो एक चीज़ और ध्यान में आई जी। कि बच्चों को ये और स्पष्ट कर दें जी। कि जब हम पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं जी हाँ। और खाली स्थान जो जहाँ पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग होता है एडजेक्टिव के, उसके आगे पीछे जब एस का प्रयोग होता है जी तो हाँ। जो तुलना करने वाली जो वस्तुएं हैं या व्यक्ति हैं, तो उनको कब पहले रखना चाहिए और कब बाद में रखना चाहिए, कब उसका प्रयोग बाद में करना चाहिए, कब पहले करना चाहिए, ये और स्पष्ट कर दें। हाँ जी राहुल जी। बच्चों एक बार वाक्य को फिर से ध्यान से देखिए। नो अदर बॉय इज एज टॉल एज सुरेश। इस वाक्य में हम सुरेश की तुलना अन्य लड़कों से कर रहे हैं। तो इसमें बड़ा कौन है राहुल जी? बड़ा सुरेश है। हाँ, और छोटे कौन है? छोटे बाकी दोनों दिनेश और रमेश हैं। जी हाँ, यानी कोई लड़का उतना छोटा नहीं दोनों है। में से कोई भी लड़का उतना बड़ा नहीं है। उतना बड़ा नहीं है जितना जी। सुरेश। जी, उतना लंबा नहीं है जी, जितना जी, सुरेश। जी, तो हमने बच्चों देखिए इस वाक्य में हमने जो बड़ा है, जो लंबा है, उसको हमने कहाँ रखा है? बाद में रखा है। हाँ, एस टॉल एस के बाद में, जी हाँ। कि उनके मुकाबले नहीं है। जी हाँ। जी। तो जहाँ जिनके साथ हम लोग का प्रयोग करते हैं उनको पहले रखते हैं और जिसके साथ तुलना करते हैं सुरेश के साथ, उसको हम बाद में रखते हैं। अच्छा, जैसे इस वाक्य में स्पष्ट है कि नो अदर बॉय इज एज टॉल एज सुरेश, जी हाँ। अर्थात कि कोई लड़का नहीं है, क्योंकि जी। नहीं का प्रयोग हो गया, जी। इसलिए एज टॉल एज के जी हाँ। बाद में जो सबसे लंबा है उसको रखा जाना है। जी बिल्कुल। आगे बढ़े राहुल जी हाँ हम। जी, आगे थोड़ी एक्सरसाइज की बात बताएं बच्चों को तो और स्पष्ट होगा। जी बच्चों देखिए परीक्षा में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, आइए हम थोड़ा सा उसका अभ्यास करें। दिस इज द बेस्ट बुक ऑफ टू। राहुल जी क्या आप बताइए, ये वाक्य प्रयोग मैंने सही किया है बेस्ट का? नहीं मैडम, यहाँ कुछ मुझे थोड़ा गलत लग रहा है, क्योंकि आपने ये बताया था कि कंपैरिजन, जो कंपैरेटिव डिग्री है, जी। वो दो चीज़ों के बीच में होती है। जी। लेकिन यहाँ आप आखिर में टू बता रही हैं कि दो किताबों के बीच में कंपैरिजन है, तो जी, यहाँ पर जी। सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल किया है आपने। बिल्कुल सही पहचाना। इसका अर्थ हुआ कि जब हम दो चीज़ों में तुलना करते हैं तो हम सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग नहीं करेंगे, हमें उस एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करना चाहिए। जैसे उसके आगे का वाक्य देखिए, दिस बुक इज बेटर देन द अदर बुक। हाँ, ये बात को समझ में आ रही है। ये वाक्य सही है? जी जी। जी बिल्कुल। अब बच्चों ध्यान दीजिए, कंपैरेटिव डिग्री इज यूज्ड ओनली व्हेन द कंपैरिजन इज मेड। जब हम तुलना करते हैं तभी केवल कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। एक और वाक्य राहुल जी आपको देती हूं मैं। जी। सुरेश इज मोर ओल्डर देन रमेश एंड दिनेश। ये प्रयोग सही है क्या? मैडम, यहाँ भी थोड़ा मुझे अजीब सा लग रहा है, क्योंकि एक तो यहाँ पर तीन जनों के बीच में तुलना की जा रही है, जी। और दूसरे ओल्डर कंपैरेटिव डिग्री में है, जी। तो ये हमें पहले ही पता है, इसमें ईआर लगा है, जी। उसके बाद फिर मोर का प्रयोग भी किया है। जी। तो ये चीज़ें थोड़ी, मैं समझता हूँ कि ये सही प्रयोग नहीं हुआ है। जी बिल्कुल आपने सही पहचाना। देखिए बच्चों, ओल्डर शब्द ओल्ड का कंपैरेटिव डिग्री का रूप है, इसलिए हमें इसके साथ मोर का प्रयोग नहीं करना चाहिए। डबल कंपैरेटिव्स शुड बी अवॉइडेड। इसका सही वाक्य क्या होगा? सुरेश इज ओल्डर देन रमेश एंड दिनेश। इज इट क्लियर? हाँ जी। बच्चों कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करते समय कुछ और विशेष बातें हैं जो हमें ध्यान में रखना चाहिए। Comparatives ending in OR are followed by 2 instead of 10. Comparative degrees जिनके अंत में OR होता है, उन comparative degrees वाले शब्दों के बाद हम then के स्थान पर 2 का प्रयोग करते हैं। जैसे superior, inferior, senior, junior. Ramesh is junior to Suresh but senior to Dinesh in age.
अच्छा, यहाँ पर ये रमेश इज जूनियर देन, ये गलत हो जाएगा प्रयोग, जी क्योंकि जूनियर के आखिर में ओ आर आ रहा है। जी इसलिए हाँ। जैसा कि अभी संगीता मैडम ने हमें बताया, अगर एडजेक्टिव जो कंपैरेटिव डिग्री में है उनके आखिर में ओ आर आता है तो उसके बाद हम देन का प्रयोग ना करते हुए टू का प्रयोग करेंगे। जी, बच्चों बिल्कुल। इस बात का विशेष रूप से ध्यान दें। संगीता मैडम इसको इसी बात को और आगे बता दें, एक बार फिर दोहरा दें इसको। देखिए राहुल जी, कंपैरेटिव डिग्री का जब हम प्रयोग करते हैं, किसी भी एडजेक्टिव शब्द को जब हम कंपैरेटिव डिग्री में बदलते हैं और उसकी स्पेलिंग में अंत में यदि ओ आर आ रहा है तो हम उसके बाद देन का प्रयोग नहीं करेंगे, अपितु टू का प्रयोग करेंगे। जैसे कुछ शब्द मैं आपको देती हूँ, सुपीरियर, इन्फीरियर, सीनियर एंड जूनियर। ये कुछ शब्द हैं, जब इनका प्रयोग हम कंपेयर करने के लिए करेंगे, तुलना करने के लिए करेंगे, तो जिससे इनकी तुलना करेंगे उनके पहले टू लगाएंगे, या यूँ कहें कि सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, इन्फीरियर, इन शब्दों के बाद हम टू का प्रयोग करेंगे, देन का नहीं करेंगे। मैं समझता हूँ संगीता जी, बच्चों को ये स्पष्ट हो गया होगा और बच्चे इस चीज़ का फ़र्क आसानी से समझ गए होंगे जी। और कोई गलती नहीं करेंगे। जी। अब आगे चल के थोड़ा सुपरलेटिव डिग्री के बारे में थोड़ा और बच्चों को हम बताएं कि सकारात्मक या नकारात्मक रूप से इनका कैसा प्रयोग होता है। जी बिल्कुल। बच्चों एक बार अपने स्क्रीन पर थोड़ा सा ध्यान से देखिए। सुपरलेटिव्स आर यूज्ड to show the supremacy of something over rest of the lot in positive or negative sense. Superlatives का हम प्रयोग किसी लॉट में, किसी समूह में अन्य सभी यूनिट्स को छोड़कर एक की सुप्रीमेसी बताने के लिए करते हैं। सुप्रीमेसी मतलब प्रधानता। जी बिल्कुल। जैसे बच्चों आपकी क्लास में टीचर जब क्लास लेते होंगे, कुछ बच्चे शैतानी भी करते हैं, कुछ बच्चे होशियार भी होते हैं, तो किसी के लिए आपकी टीचर बोलती होंगी कि ये क्लास का सबसे होशियार बच्चा है। सबसे होशियार मतलब उससे होशियार और कोई नहीं है क्लास में। या किसी के लिए टीचर आपके बोलते होंगे कि ये क्लास का सबसे बदमाश बच्चा है, मतलब क्लास में बदमाशी उससे ज़्यादा और कोई नहीं करता। तो चाहे वो अच्छे के रूप में प्रयोग किया जाए, चाहे एक खराब के रूप में प्रयोग किया जाए, वो सुपरलेटिव डिग्री उसकी प्रधानता को बताता है। ठीक है जी बिल्कुल। देखिए एक वाक्य है, द गंगा इज द होलीएस्ट रिवर इन इंडिया। यहाँ राहुल जी देखिए, हमने होली शब्द का सुपरलेटिव डिग्री में प्रयोग किया है जी। और हमने आपको बताया था पहले कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले हम क्या लगाते हैं? दा लगाते हैं। द लगाते हैं। तो क्या बना वाक्य हमारा? द होलीएस्ट रिवर इन इंडिया। मतलब गंगा नदी भारत की सबसे पवित्र नदी है। हाँ जी हाँ, इसका अर्थ हुआ कि गंगा इज द होलीएस्ट ऑफ ऑल अदर रिवर्स इन इंडिया। देखिए हमने रिवर्स का जो दूसरा लॉट था उससे तुलना करके गंगा को सबसे पवित्र नदी बताया है। राहुल जी अब कुछ वाक्य हम देते हैं, आप कृपया हमारे बच्चों की तरफ से करके बताएं। ठीक है? बच्चों जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, यहाँ कुछ वाक्य आपके सामने हैं और हमको कहा गया है यूज़ द करेक्ट डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स। मतलब अभी जो संगीता मैडम ने आपको डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव के विषय में बताया था, उनकी कहीं सही डिग्री मतलब उनका सही स्तर हमको इन फिल इन द ब्लैंक्स में भरना है। जी। तो दिस वॉच इज सुपीरियर टू दैट वॉच। अब यहाँ पर टू या आएगा या देन आएगा। अब आप ये देखें कि सुपीरियर, सुपीरियर यहाँ एडजेक्टिव है, इसका अंत किससे हो रहा है? जी हाँ, ओ आर से हो रहा जी, है। बिल्कुल। तो जैसे संगीता जी ने हमें अभी बताया था कि जिसका अंत ओ आर से होता है उसके बाद क्या आता है बच्चों? जी आता हाँ, है। बिल्कुल ठीक पहचाना मैम। बच्चे भी इस चीज़ को समझ गए और उन्होंने भी मेरे ख्याल से वहाँ क्लास में एकदम टू कहा। तो सुपीरियर टू दैट वॉच और दिस वॉच इज बेटर टू या देन दैट वॉच। यहाँ बेटर शब्द है एडजेक्टिव और बेटर का अंत किससे हो रहा है? ई आर से हो रहा है। तो ई आर के बाद बच्चों क्या आता है? जिसका शब्द जिस शब्द का अंत ई आर से होता है उसके बाद क्या आता है? जी हाँ, देन आता है। जी। तो इसलिए यहाँ पर दिस वॉच इज बेटर देन दैट वॉच। अब यहाँ पर हमें
तीन डिग्रियां एडजेक्टिव की दी गई हैं, हाई, हायर और हाईएस्ट। हाई मतलब पॉजिटिव डिग्री, हायर मतलब कंपैरेटिव डिग्री और हाईएस्ट मतलब सुपरलेटिव डिग्री। अब बच्चों आप जैसे कि स्क्रीन पे देख रहे हैं, पहला वाक्य है माउंट एवरेस्ट इज द डैश पीक इन द वर्ल्ड। राहुल जी, इसमें तो कुछ क्लू दिया हुआ है, वाक्य में लाल अक्षरों में लिखा है, जो कुछ क्लू दिया है आपको। जी हाँ संगीता जी, जैसा कि आपने पहले बताया था, यहाँ फिल इन द ब्लैंक, जिसमें ब्लैंक में हमें डिग्री भरनी है, उसके पहले द का प्रयोग करना है। बहुत तो बढ़िया। बच्चों द के बाद जब फिल इन द ब्लैंक आता है तो उसमें हम कौन सी डिग्री भरते हैं? सुपरलेटिव डिग्री। जी, तो यहाँ पर मैं समझता हूँ बच्चे भी समझ गए होंगे, माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। बिल्कुल सही प्रयोग किया आपने राहुल जी। अब दूसरा वाक्य पढ़िए जरा, और दूसरे वाक्य में भी प्रयोग करके बताइए। दूसरा वाक्य है माउंट एवरेस्ट इज डैश देन ऑल अदर पीक्स ऑफ द वर्ल्ड। अब यहाँ पर बच्चों देखिए, खाली स्थान के बाद क्या शब्द आया है? देन का Then। प्रयोग हुआ है। अब देन के पहले अगर खाली स्थान आता है तो हम पहले क्या पढ़ चुके हैं, क्या समझ चुके हैं कि देन के पहले अगर खाली स्थान आता है तो उसमें कंपैरेटिव डिग्री भरी जाएगी। तो यहाँ कंपैरेटिव डिग्री क्या है? हायर। क्या मैं ठीक समझ रहा हूँ? बिल्कुल राहुल जी। तो हमारा ये वाक्य हो गया, माउंट एवरेस्ट इज हायर देन ऑल अदर पीक्स ऑफ द वर्ल्ड। बिल्कुल सही राहुल जी। एक वाक्य और है, इसमें भी हाई, हायर, हाईएस्ट में से जो सही है वो भरना है। आप कहें तो मैं कोशिश करूं इस। बिल्कुल राहुल जी, करिए। अब बच्चों फिर अपन तीसरे वाक्य को देखते हैं। तीसरे वाक्य में है नो अदर पीक इज एज डैश एज माउंट एवरेस्ट इन द वर्ल्ड। अब संगीता जी हमें पहले बता चुकी हैं कि जब फिल इन द ब्लैंक के आगे और पीछे एज का प्रयोग होता है तो हम उसमें क्या भरते हैं? उसमें हम भरते हैं पॉजिटिव डिग्री। यहाँ पर पॉजिटिव डिग्री क्या है बच्चों? जी हाँ, हाई। हाय। तो ये वाक्य हमारा क्या पूरा होगा? नो अदर पीक इज एज हाई एज माउंट एवरेस्ट इन द वर्ल्ड। बहुत बढ़िया राहुल संगीता जी। जी आप पूरे नंबर देंगी हमें? बिल्कुल, आपने लगता है अच्छे से समझ लिया है, और हमारे बच्चों को भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी बच्चों, एक बार इनका प्रयोग करते समय जो बातें विशेष ध्यान देने वाली हैं, एक बार हम उनके बारे में और देखते हैं। देखिए बच्चों, स्क्रीन पर अपने ध्यान से जो बातें हमको ध्यान देना चाहिए, विशेष जिनका सावधानी रखना चाहिए, वो है सुपरलेटिव डिग्री के पूर्व द का प्रयोग हमेशा किया जाता है। राहुल जी, एक बार क्या आप हमारे बच्चों के लिए दोहराएंगे इनको? जी, देखें आप, सुपरलेटिव, जैसे अभी संगीता जी ने बताया, सुपरलेटिव डिग्री के पूर्व द का प्रयोग किया जाता है। बच्चों अभी जैसे हमने एक्सरसाइज करी थी और संगीता जी से हमने पूरे नंबर लिए थे उसमें, तो यहाँ पर भी सुरेश इज़ द टॉलेस्ट बॉय। सुरेश का मुकाबला तीन बच्चों से हो रहा है। तीन बच्चे कौन कौन हैं? दिनेश, रमेश और सुरेश। इन तीनों में आपस में जब हम मुकाबला करते हैं, इनकी तुलना करते हैं, तो इसमें हम ये पाते हैं कि सुरेश सबसे लंबा है। तो जहाँ सबसे लंबा अर्थात हमारा जो डिग्री है यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री है, तो इसलिए हमने सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग किया है। दूसरे वाक्य में हम देखते हैं कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन का प्रयोग किया जाता है। जी राहुल सुरेश जी। इज टॉलर देन रमेश एंड दिनेश। जी हाँ। यहाँ पर टॉलर कंपैरेटिव डिग्री है और इसीलिए इसके बाद देन का प्रयोग किया गया है। जी। थर्ड सेंटेंस देखें आप, तीसरा वाक्य देखें, इसमें पॉजिटिव डिग्री के दोनों ओर एज का प्रयोग किया जाता है। जी हाँ। जैसे कि नीचे वाक्य में दिया गया है, नो अदर बॉय इज एज टॉल एज सुरेश, अर्थात पॉजिटिव डिग्री के आगे पीछे हम एज का प्रयोग करते हैं। अब बच्चों मैं समझता हूँ संगीता जी ने हमें बहुत अच्छे तरीके से और विस्तार से डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव के विषय में बताया, और जो नियम संगीता जी ने हमें बताए हैं कि हम कौन सी सावधानियां बरतें और किन चीज़ों पर ध्यान दें, अगर उन चीज़ों पे आप ध्यान देंगे और उसी को ध्यान में रखकर आप अपनी इन एक्सरसाइजेस को करेंगे, तो मैं समझता हूँ
कि डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स का जो भी एक्सरसाइज आपको आती है, जो भी क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स में आते हैं, उनको बड़े आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। राहुल जी, यहाँ हम अपने शिक्षक साथियों से भी थोड़ी अपेक्षा रखते हैं कि वो अपने छात्रों को, हमारे छात्रों को जो हमने आज ये पाठ पढ़ाया है, इसके विषय में थोड़ा सा अभ्यास बच्चों को कक्षाओं में और कराएं। जी हाँ, ये बिल्कुल ठीक। ये शिक्षक साथी मेरे ये संगीता जी की बात पे बिल्कुल गौर करेंगे और दूसरे उदाहरणों के साथ बच्चों की उनकी एक्सरसाइज कराएंगे। अच्छा, इसी के साथ अब हमारा समय हमें आगे पढ़ने की इजाज़त नहीं दे रहा है, इसलिए हम आपसे आज्ञा लेते हैं। नमस्कार।